सब लोग आ गए? आई होप आ गए होगे। ठीक है, आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म कर दो। आ रही है सर। देखो, एक एडी करंट लॉस होता है जिसको कैसे हटाते हैं, लैमिनेट करके या फिर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर करके। अब ये एडी करंट लॉस क्या है ये देखते हैं अपन। सोचो, यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो करंट कैसा है, आई नॉट साइन ओमेगा टी जैसा है। तो इस मेटल से पूछते हैं अब, इस मेटल से बात करते हैं बेसिकली, इससे। तो वो बोलेगा कि मैं एक मेटल हूं और मेरे थ्रू तुम बार बार करंट को बदल रहे हो। अगर करंट चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि बी चेंज हो रहा है, क्योंकि बी तो म्यू नॉट एन आई होता है सोलेनॉइड में। ठीक है, अगर बी चेंज हो रहा है मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स जो होता है वो डी बाई डी टी ऑफ, अरे जो भी है, फ्लक्स जो होता है बी ए होता है, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब फ्लक्स चेंज होगा, इसका मतलब क्या होगा, ईएमएफ आएगा। ठीक है, ईएमएफ के चलते पोटेंशियल करंट आ जाएगी, आई इंड्यूस्ड आएगी। तो यहाँ पे ना आई इंड्यूस्ड प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ प्रोड्यूस होते हैं। जितनी जगह देख पा रहे हो, जितनी जगह ये हरकत हो रहा है करंट चेंज होने वाला, हर जगह पे। और बड़े बड़े लूप्स भी फॉर्म करते हैं, छोटे छोटे लूप्स भी फॉर्म करते हैं। कंटिन्यूसली अपियरिंग एंड कंटिन्यूसली डिसअपियरिंग लूप्स होते हैं। कुछ लूप्स यहाँ पे 1 सेकंड के लिए आए फिर चले गए, कहीं पे आए फिर चले गए। लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पे आई इंड्यूस्ड वाले करंट आते हैं, है ना, आई वाले नहीं, आई इंड्यूस्ड वाले। ठीक है, और वो ये कॉज करते हैं आई इंड्यूस्ड क्रॉस आर, है ना, जो रेजिस्टेंस इसका है। ठीक है, सो यू हैव टू थिंक लाइक दिस, जैसा मैं बोल रहा हूं। जितना बड़ा एरिया होगा उतना बड़ा फाई होगा, उतना बड़ा ईएमएफ होगा, उतना बड़ा करंट होगा, उतना बड़ा लॉस होगा। तो तुम्हें एरिया को ही छोटा कर देना है। ठीक है ना, करंट के फ्लो होने के एरिया को ही छोटा कर देना है। कैसे करेंगे, कट कर दो बीच में इंसुलेटर लगा दो। इतना बड़ा था पहले, कितने बड़े करंट फॉर्म हो जा रहे थे, इतना बड़ा करंट फॉर्म हो जा रहा था पहले। अब मैंने इसमें क्या कर दिया, बीच में प्लास्टिक लगा दिया। ये लो, प्लास्टिक को तो वो नहीं कर पाएगा ना। अब कितना बड़ा मैक्सिमम करंट फॉर्म हो सकता है, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। ठीक है, तो ये हुआ लैमिनेशन। लैमिनेशन मतलब वाकई में प्लास्टिक इंसर्ट कर देना, कोई प्रकार का नॉन कंडक्टर। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या हुआ, इस मटेरियल को लो और खुद ही उसमें ये शेप बना दो। बीच में खाली जगह है, कितना बड़ा अब आ सकता है, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। ठीक है, आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू यू। वी हैव reduced the area, so we have reduced the EMF, so we have reduced the value of I, so we have reduced I square और वाला लॉस। ठीक है, याद रखना कॉपर लॉस को हीट लॉस भी बोलते हैं, हीट लॉस। ठीक है, एडी करंट में भी हो तो यही वाला लॉस रहा है, लेकिन उसको हीट लॉस नहीं बोलेंगे, नाम नहीं है इसका ये। ठीक है, एस एल और हम इसके ऊपर पढ़ना, बिकॉज एक पैराग्राफ उसमें एक ऐसा लिखा हुआ है जो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ। प्योरली सीबीएसई सेल्फ अंडरस्टैंडेबल चीजें हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी समझ गए होगे। अब जो चौथा लॉस होता है ना कॉपर्स में, ट्रांसफार्मर में, नाम से याद होने चाहिए तुम्हें लॉसेस ये। चौथा लॉस होता है हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, याद करो, दुनिया के किसी भी मटेरियल को, जो भी कंडक्टिंग मटेरियल है, जो भी मैग्नेटिक मटेरियल है, अगर उसको साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन से लेकर के जब जाते थे हम लोग, ठीक है, तो एक इस प्रकार का बीएच कर्व बनता था जिसमें इसका जो एरिया होता था, है ना, वो हीट लॉस को दिखाता था। ये फ्रिक्शनल हीट लॉसेस हैं, फ्रिक्शनल हीट लॉसेस डाइपोल्स के बार बार अलाइनमेंट के बदलने के। everything in the entire world is a dielectric and it will have definitely a dipole character. Everything, your hair, your arm, this compass, everything, because everything has a nucleus and an electron। और जब इसको कैसे भी करके फील्ड पड़ता है तो पोलराइज तो होना तय है। ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अ डाइपोल। ठीक है, और ये डाइपोल बार बार अलाइन डिसअलाइन होते हैं। ये तो तुम्हें इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह लग रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल्स की बात हो रही है यहाँ पे। किस डाइपोल के बारे में बात हो रही है, मैग्नेटिक। तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल बताया, तो दुनिया में जहां जहां पे भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है,
जहां जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वहां पे डाइपोल है ना वो। अ करंट कैरिंग वायर इज इक्विवेलेंट टू अ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, पढ़ रखा है तुमने ये। ठीक है, तो ये डाइपोल्स के अलाइनमेंट के बारे में बात हो रही है, इनके नहीं। ठीक है, ये हो रहे होंगे तो इनका भी लॉसेस हो रहा होगा। ठीक है, बट अभी मैग्नेटिज्म के चलते लॉसेस को पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, वी आर स्टडिंग अबाउट दिस थिंग, हिस्टैरिसीस लॉस। तो ये कैसे हटाएं? टेक अ मटेरियल, टेक अ मटेरियल, चूज अ मटेरियल फॉर ट्रांसफॉर्मर which has, take a material which has low BH curve, which has small BH curve area। ये तो एक्सपेरिमेंटल है ना, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तुमने सॉफ्ट टेरेन ले लिया तो उसका एरिया फिक्स है। ठीक है, याद रखना। ये देखो, इसको और मैं रेक्टिफाई करके बोल रहा हूँ, इसलिए बोलता हूँ बुक पढ़ा करो। यहाँ पे तो मैंने बोल दिया एरिया जो हीट लॉस दिखाता है, टू बी वेरी स्पेसिफिक क्या दिखाता है? हीट लॉस पर वॉल्यूम पर साइकिल दिखाता है ये। अगर तुमने 10 मीटर क्यूब का ले रखा है सॉफ्ट आयरन कोर का, ये जो हमने ऐसे रख रखा है वहां पे, अगर तुमने 10 मीटर क्यूब का रख रखा है तो इसका जो एरिया होगा ना वो 1 मीटर क्यूब में एक साइकिल में कितना हीट लॉस हुआ है वो देगा। ठीक है, मैंने 4 लॉसेस गिना दिए, 4 करेक्शन गिना दिए। दैट इज व्हाट इज द सिलेबस। और थोड़ी सी चीज पढ़नी है इसमें, बट वो भी बताता हूँ। देखो, अगेन टेक दिस थिंग। फास्ट हो रहा है क्या? बोल करके देख लो, अगर शायद मैं कम करना चाहूँ तो कम कर दूं। लिखो लिखो, कोई बात नहीं, अगर फास्ट हो रहा है तो फिर कोई बात नहीं। अभी देखो, सोचो हम लोग ना एक सिंगल कॉइल से बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, एक कॉइल से रैंडमली मिले, इस कॉइल से एक सिंगल कॉइल से बातचीत। ठीक है, इससे पूछे कि भाई तेरे थ्रू फ्लक्स जा रहा है क्या, तो ये बोलेगा हाँ मेरे थ्रू फ्लक्स जा रहा है। तेरे थ्रू कितना फ्लक्स जा रहा है, तो ये बोलेगा मेरे थ्रू बी ए फ्लक्स जा रहा है, जिसमें बी को बोलेगा म्यू नॉट एन आई है। ठीक है, ये फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या, तो हाँ पक्का चेंज हो रहा है, जनरेटर ही चेंज कर करके भेज रहा है जहां से जनरेट हो रहा है। तो मैं बोलूंगा तेरे थ्रू कुछ ईएमएफ होगा क्या, तो ये बोलेगा कि हाँ ईएमएफ तो है भाई। ठीक है, ईएमएफ तो है। मान लेते हैं ये बोलेगा मेरे थ्रू 10 वोल्ट ईएमएफ है करके, जस्ट लेटेस्ट से। तो ऐसा हम हर किसी से बात कर सकते हैं ना। एक से बात किए, इसने मेरे को अपना पूरा कहानी सुनाने के बाद बोला कि मेरे थ्रू 10 वोल्ट ईएमएफ है, तो ऐसे तो एन नंबर ऑफ टर्न्स है टोटल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो हर एक में उतना ही वोल्टेज है ना। तो यू हैव टू कीप इन माइंड वोल्ट पर टर्न इज कांस्टेंट। ठीक है, वोल्ट पर टर्न इज कांस्टेंट। अगर मैं इस पूरे वोल्टेज को, तुम समझ रहे हो, अगर हर एक में 10 था, तो जो टोटल वी प्राइमरी जिसको बोल रहे हैं, टोटल ये पूरे का नाम वी प्राइमरी है। ठीक है, तो वी प्राइमरी जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू वी प्राइमरी इच होगा। समझ रहे हो? तो हमें ये टर्म से मतलब नहीं है, तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, वीपी पूरे के अक्रॉस का वोल्टेज को बोला जाता है। ठीक है, या फिर ऐसा बोल लो कि वीपी इच, पिच नहीं है वो, वीपी इच है, वो वीपी बाई एनपी है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, वोल्टेज पर टर्न है ये, दिस इज वोल्टेज पर टर्न, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्न, ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ वाले से भी एक बंदे से मिलते हैं, इससे भी बात करते हैं। हम इससे बोलेंगे कि भाई तेरे पास फ्लक्स कहाँ से आ रहा है, तो ये बोलेगा मेरे पास फ्लक्स इधर से आ रहा है।
अगर हम ये बात इंश्योर कर पाए कि फ्लक्स की बिल्कुल लीकेज नहीं हो रही है, ठीक है, बिल्कुल लीकेज नहीं हो रही है, तो अगर यहाँ से 100 फील्ड लाइन अगर निकले होंगे तो यहाँ पे 100 फील्ड लाइन पहुंचेंगे। यहाँ पे 100 फील्ड लाइन में जो बदलाव होने वाला है वो भी यहाँ पे होगा, रिफ्लेक्ट होगा कंप्लीटली। तो जितना इसमें पर में ईएमएफ था, यहाँ पे भी पर में तो उतना ही होगा ना। ईएमएफ, वोल्टेज पर टर्न इज कांस्टेंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, कांस्टेंट है, इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है, इक्वल है। इक्वल पे ध्यान दो, वोल्टेज पर टर्न इज इक्वल इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी पे क्या है, टोटल वीएस है बोलेंगे, ये पूरा जो है वो वीएस है, और नंबर ऑफ टर्न्स इधर एनएस थे। फिर से बताऊं क्या, एक बंदे ने पूरी अपनी कहानी सुनाने के बाद बोला मेरे थ्रू 10 वोल्ट है, ऐसा तो हर एक रिंग के साथ इस साइड हो रहा है ना, और ऐसा हर रिंग के साथ इस साइड भी हो रहा है। तो हर एक रिंग पे अगर टोटल वीपी है, टोटल वीपी है तो हर एक पे वीपी अपॉन एनपी रहेगा। और यही जितने भी चेंज ये एक्सपीरियंस कर पा रहा है वो सभी चेंज हर एक रिंग इस साइड का भी एक्सपीरियंस कर पा रहा होगा, बिकॉज वी हैव लिंक्ड देम थ्रू अ सॉफ्ट आयरन कोर, उस साइड पे सेम हो रहा होगा, ठीक है। सर हाँ सर ये जो अपन चेंजिंग करंट के कारण जो इंड्यूस हो रहा है वो हम्म, तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना करंट के, हाँ उस टाइम के करंट के। हाँ हाँ हाँ, ओके सर। ठीक है। मैग्नीट्यूड पे ध्यान दो, बस तुम्हें जितना बताया जा रहा है उस पे मैग्नीट्यूड पे ध्यान दो, सही बोल रहा है वैसे तू, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन हमें मिल गई, वीपी बाई एनपी पर टर्न का वोल्टेज दोनों साइड सेम है, बिकॉज फ्लक्स के चलते हो रहा है, और फ्लक्स दोनों साइड वही फ्लक्स जिधर जो इधर है वही उधर है, ठीक है। नाउ ये बताओ तुम मेरे को कि जो एनर्जी प्रोड्यूस की है मैंने उतना ही तो भेज पाऊंगा, अगर परफेक्टली भेज लिया तो, अगर कोई लॉस हुआ ही नहीं है बोल दिया मैंने आइडियल कंडीशन में तो, ठीक है ना। जितनी हम करंट प्रोड्यूस करते हैं प्राइमरी साइड पे उतनी ही हम, करंट नहीं ना, फिर से बोल रहा हूँ, एनर्जी है ये, ठीक है। जितनी एनर्जी हम लेफ्ट साइड में प्रोड्यूस कर रहे हैं उतनी एनर्जी ही राइट साइड में भेज पाएंगे, ठीक है। हम ट्रांसफार्मर चैप्टर में बात एनर्जी के टर्म में नहीं करेंगे, बात हम लोग पावर के टर्म में करेंगे, ठीक है। जितनी पावर प्रोड्यूस कर पा रहे हो भाई, पावर और एनर्जी में कोई फर्क है क्या, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पावर एंड एनर्जी, ठीक है। इतना बस फर्क है कि एक सेकंड में जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो उसका नाम पावर रख देते हो, ठीक है। जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन अगर यू नो पावर देन यू नो एनर्जी, इफ यू नो एनर्जी देन यू नो पावर, इस हिसाब से कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो जो पावर प्राइमरी साइड में है जितना, उतना ही पावर तो मैक्सिमम सेकेंडरी साइड में भेज सकते हो, ठीक है। दिस इज द मास्टर स्टेटमेंट विच यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। ऑफ कोर्स अगर मैं इधर 10 जूल पर सेकंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ और नो लॉसेस हो रहे हैं तभी मैं यहाँ पे 10 जूल पर सेकंड भेज पाऊंगा, दिस इज एन आइडियल कंडीशन, ठीक है। अब कितना इधर पावर था, वी आई, कितना इधर पावर था, इतना, समझ रहे हो। तो अगर मैं यहाँ पे वीपी अपॉन वी एस निकालूं, कितना आ जाएगा वो, आई एस अपॉन आई पी, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों को कंबाइन करके लिख रहा हूँ, देखो ये चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, दिख रहा है ना, ये तीनों चीजें एक साथ लिखी जाती हैं, वीपी अपॉन वी एस इक्वल टू एनपी अपॉन एन एस इक्वल टू आई एस अपॉन आई पी, ठीक है। बस इतनी सी बात है। तुम अगर समझदार हो तो एक स्टेटमेंट सुनो, मैं बोल रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 80% है, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसफार्मर 80% जो
एनर्जी ना, करंट नहीं। ट्रांसफार्मर करंट नहीं ट्रांसफर करता है, ट्रांसफार्मर एनर्जी को ट्रांसफर करता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो अगर वो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 80% है, इसका मतलब 80% जो उसने एनर्जी प्रोड्यूस की है उसको भेज पा रहा है वो, ठीक है। तो मैं ऐसा ही क्वेश्चन लिखूंगा ना, 80% ऑफ जो प्रोड्यूस्ड है, ठीक है, वो बैटरी में मिल जा रहा है, ठीक है। ये नॉन आइडियल केस हुआ अगर कभी पूछा तो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो, मैंने बोला कि यहाँ पे एक डीसी सोर्स है, ठीक है, डीसी सोर्स है 200 वोल्ट का। यहाँ पे नंबर ऑफ सेकेंडरी 100 है, 100 टर्न्स है, और नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे 10 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज मेरे को मिलेगा, तो क्या आंसर दोगे? व्हाट इज द वोल्टेज वी विल बी गेटिंग? 0। ठीक है, 0 वोल्ट मिलेगा, बिकॉज डीसी है, ठीक है। भाई डीसी होने के चलते यहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं डीसी होने के चलते कोई फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा है, फ्लक्स तो होगा ही, है ना, बट फ्लक्स में बदलाव नहीं है। तो भले ही ये लिंक्ड है, लिंक तो है ही, हवा से लिंक है कम से कम, है ना, कुछ नहीं दिया हो तब भी मानेंगे 100% लिंकेज हमेशा करके, ठीक है। तो यहाँ पे 0 वोल्ट अचीव होगा हम लोग को। यहाँ पे मेरे पास है 200 वोल्ट, ठीक है, 200 वोल्ट एसी। यहाँ पे मेरे पास एनपी 10 है, यहाँ पे मेरे पास एनएस 100 है। कितना अब मेरे को अचीव होगा यहाँ पे? 2000 वोल्ट। समझ गए हो? हाँ। ठीक है, 2000 वोल्ट अचीव होगा यहाँ पे। अगर मेरा यहाँ पे करंट अगर 8 एम्पियर था, ठीक है, तो यहाँ पे कितना करंट मिल रहा होगा मेरे को? 0.8, 0.8 एम्पियर। है ना। ये प्रोडक्ट सेम होगा, ये प्रोडक्ट बदल नहीं जाएगा, पावर तुम खुद से जनरेट नहीं कर दोगे, ठीक है, ये प्रोडक्ट सेम रहेगा। आई होप तुम समझ गए यार। दिस वॉज गिवन, दिस वॉज गिवन, दिस वॉज गिवन, दिस वी हैव फाउंड आउट, दिस वी हैव फाउंड आउट, दिस वॉज गिवन। इतना ही है सिलेबस में और कुछ नहीं है। आ जाओ इस चीज में। हम लोग क्यों बढ़ाते हैं वोल्टेज को? वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं बिफोर सेंडिंग, बिफोर ट्रांसमिशन। क्यों? सो दैट लॉसेस बी लेस, लॉसेस ऑफ पावर बी लेस, है ना, कम हो रहा है वो। समझ रहे हो? इसलिए हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं। फिर सर बोलते हैं लोग, वी स्क्वायर आर तो सर बहुत बढ़ जाएगा ना, कोई रीजन देना चाहेगा? रेजिस्टेंस भी तो बढ़ रहा है ना, नंबर ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से। कैसे सोचेंगे ये? देखो, पहले बात, फिजिक्स झूठ नहीं बोलता, हो सकता है तुम गलत कर रहे हो, ठीक है। मैं पहले एक लॉजिक देता हूं। यहां पे जो वी आई था, यहां पे उतना ही वी आई यहां पे हो सकता है, ठीक है। तो तुमने वोल्टेज को तो इस साइड बढ़ा दिया है, तो पक्का आई जो है कम हो गया है। हमने अभी अभी देखा 0.8 एम्पियर हो गया था, है ना। तो इस साइड में जो लॉसेस है ना, उसको आई स्क्वायर आर से लिख देता हूं, ठीक है। तो जितना वोल्टेज बढ़ा दोगे उतना ही कम आई हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे भी इसको ऐसे, सीबीएसई में लिखना यही है जो मैं लिख रहा हूं। सिंस V is increased, therefore I is reduced, therefore I square R is reduced, ठीक है, मतलब पावर रिड्यूस्ड, पावर लॉस जो है रिड्यूस हो गया है, ठीक है। ये लिखना है यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है ना, ये से बेसिक आंसर है। V स्क्वायर बाई आर में तुम्हें आंसर जरूर मिलेगा अगर तुम करेक्ट वाले V को लिखो,
ठीक है, देखो ये डिस्टेंस कितनी होगी यार, एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो ना, तो 10 किलोमीटर तो भेज रहे होगे ना कम से कम। ठीक है, तो तुम्हें ना ये वाला v लिखना है, ये v1 माइनस v2 को, ये वाला v को लिखना है तुम्हें। बट ये जो 20,000 है किसके बीच का डिस्टेंस है, वो v1 और v3 के बीच का डिस्टेंस है, वो नहीं लिखना है तुम्हें भाई। यहां पे कितना लॉस हुआ है, v1 माइनस v2, वो कितना होगा, 22,000 था ना, यहाँ पे हो जाएगा लो 21,990। ठीक है, तो उस वाले को डालोगे तो करेक्ट मिलेगा यहाँ पे। लेकिन तो 22,000 के हिसाब से लॉस हो जा रहा है ना, जितना भी है 22,000 नहीं, 2,20,000 है ये, यहाँ पे तो उसके हिसाब से हो जा रहा है 2,20,000 के हिसाब से। बट कितना है ये, 2 मीटर होगा ना ज़्यादा से ज़्यादा, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 2 मीटर 10 मीटर में 10 किलोमीटर में फ़र्क तो है ही, चला लेंगे इतना, झेल लेंगे, सह लेंगे थोड़ा। ठीक है, अब मैं तुम्हें थोड़ा कुछ मिनट दे रहा हूँ, जो डाउट है उसको पूछो। सर एक बार फिर बताइए ना, ये जो 2 मीटर वाला बोले आप अभी। देखो ये समझ गए हो कि तुम्हें ट्रांसमिशन जहाँ पे हो रहा है उस वाले वी को लेना है, तो यहाँ से यहाँ के बीच ट्रांसमिशन हो रहा है ना, और यहाँ से यहाँ के बीच ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, तो जो लॉस है हमारा इतना प्लस v3 माइनस v4 का स्क्वायर बाई आर है ना, और प्लस ये भी है, इतना भी है लॉस। ठीक है, बहुत क्या करें इसमें, करेक्टली इसको सोचना है। यहाँ पे भी लॉसेस हो रहे हैं, यहाँ पे भी वी स्क्वायर बाई आर वाले। ठीक है, बट ये वी स्क्वायर बाई आर वाला थोड़े टाइम के लिए हो रहा है ना, मतलब थोड़े डिस्टेंसेस के लिए हो रहा है ये वाला। देखो कुल मिलाकर के मैं ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, तुम्हें वी स्क्वायर बाई आर से सोचना है, तो लोग यहाँ पे सीधे वी स्क्वायर बाई आर में सोचते हैं 22,000 वाले वी को डालना है, ये वाले को नहीं डालना है, जितने जगह पे हम लोग का ट्रैवल किया है वो वाले वी को डालना है। ठीक है, तुम यहाँ पे डालोगे, ऑफ कोर्स यहाँ पे जब समझ डालोगे गए। तो यहाँ का रेजिस्टेंस और यहाँ वाला वोल्टेज को ही डालोगे। ठीक है, बट दिस इज वेरी लेस डिस्टेंस एज कम्पेयर टू वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है क्या, हाँ सर, फीलिंग तो आ गया, पर उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्टेंस का जो रिलेशन आ रहा है वो। मैं ये वाले चीज को, ये वाले को ना, देख मैं तुझे सोचने का तरीका देता हूँ, एक ही चीज को पढ़ने के 10,000 तरीके होते हैं। ठीक है, द थिंग इज डोंट गो इन टू डैट डोमेन जहां से तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे तो समझ गया तू कि आई स्क्वायर आर होगा, यही हमें सीबीएसई में लिखना है, दिस इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स। तो बाल की खाला भी नहीं निकालेंगे, आई स्क्वायर आर रिड्यूस हो गया है। फिर कोई बच्चा बोलता है कि वी स्क्वायर बाई आर से क्यों नहीं सोच पा रहे हैं, सर वी स्क्वायर को 22,000 क्यों नहीं डाल रहे हैं, तो मैं बोलूँगा 22,000 तुम्हें डालना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ से लेकर के इधर जब जा रहे हो तो इसके अक्रॉस के ड्रॉप को डालना है। ठीक है क्या, इतना ही समझना है बस। ठीक है, तुम्हारे मन में है तो फिर तुम ढूंढ सकते हो कि क्या एग्जैक्ट वैल्यू निकालें। तुम 10 किलोमीटर के रेजिस्टेंस को भी लिखो, यहाँ पे 10 मीटर है इसके पे रेजिस्टेंस को लिखो, और वो एक्सप्रेशन जो तुम लॉजिकली सोच पा रहे हो। ठीक है, वी स्क्वायर बाय आर किसी अप्लायंस का कौन सा लॉस होता है, उस अप्लायंस का उतने दूर का रेजिस्टेंस, उस अप्लायंस के जस्ट एंड्स पे रखने वाला वोल्टेज। ठीक है, करेक्टली लिखोगे तो करेक्ट आंसर आएगा, 22,000 डाल दोगे ब्लाइंडली तो गलत आंसर आएगा। ठीक है ना, इतना ही समझना है तुम्हें, और कुछ। दिस इज ए सीबीएसई क्वेश्चन बाय द वे। ये कैसे बोलोगे, सिंस वोल्टेज इंक्रीज देयरफॉर करंट रिड्यूस्ड करके, कैसे इसको प्रूफ करोगे, बिकॉज वी आई इक्वल टू वी आई। ठीक है, तो अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये तो रिड्यूस होगा ही, बिकॉज जो पावर इनकमिंग है वो तो फिक्स है, पर वोल्ट पर सेकंड जितना जूल प्रोड्यूस हो रहा है वो तो फिक्स है। ठीक है, अब एक एलसी ऑसिलेशन बस रह गया है, एलसी ऑसिलेशन करके उसको वैसे खुद से भी पढ़ सकते हो, बट मैं ट्राई करता हूँ 5 मिनट में ख़त्म करने का।
यार और कल क्लास में बिल्कुल अटेंड नहीं करने दूंगा अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे। चलो ऐसा करते हैं कि कुछ डाउट्स हो तुम्हारे तो पूछ लो यार उस शीट से, टॉपिक कल पढ़ लेंगे। कुछ डाउट है? यू शुड हैव सम डाउट यार, ऐसा तो नहीं होगा कि तुम्हें डाउट नहीं आएगा। हर्षिता तुम लोग की आज क्लास है क्या केमिस्ट्री वाली? रुको अभी जाओ मत, अभी 5 मिनट है, मैं ट्राई करता हूँ इसको ऑप्टिमली यूटिलाइज करने का। भगने में मत ध्यान दो। सावेश चले भी गया, अच्छा हुआ। देखो एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक, सावेश फिर से आ गया, ये क्या बात हुई? ठीक है, एक एलसीआर सर्किट दिया हुआ है, इसको मैं ट्राई करता हूँ सॉल्व करने के लिए तुम्हारे सामने, ताकि तुम्हें पता चले कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसी का क्वेश्चन ही है सर, शीट का, बट तुम में से किसी ने किया नहीं है लग रहा है मेरे को। देखो 100 वोल्ट दे रखा है, 50 हर्ट्ज दे रखा है, ये रेटिंग का हमेशा क्या मतलब होगा? ये रेटिंग का मतलब होगा ये आरएमएस वैल्यू है। ठीक है, ये ये वोल्ट मीटर दे रखा है, यहाँ पे एक एमीटर लगा रखा है 400 एम्पियर का, सॉरी 400 वोल्ट का। ये क्या है यार, ये भी वोल्ट मीटर है क्या? हाँ ठीक है, ये भी वोल्ट मीटर है। और एक अप्लायंस लगा रखा है इसने 400 वोल्ट का ही। ठीक है, इसने बोल रखा है कि दे आर इन द सीरीज एंड यू हैव टू फाइंड द वोल्ट मीटर एंड एमीटर रीडिंग। क्या लिख रखा है यार, वोल्ट मीटर एंड एमीटर रीडिंग। एक एमीटर यहाँ पे लगा रखा है, ये 50 ओम दिया हुआ है, और ये एल दिया हुआ है, ये सी दिया हुआ है, देखते रहना ना। देखो फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ये वैल्यू दी है, ये वैल्यू दी है, ये लगा रखा है, ये लगा रखा है, इनकी रीडिंग बतानी है, इनकी रीडिंग खुद से दे रखा है। ठीक है, तो मुझे पता है जो भी रीडिंग दी होगी वो पक्का आरएमएस रीडिंग दी होगी। तो यहाँ पे क्या रीडिंग आएगी, उसका वी क्या होगा, उसका ए इंटू उसका आर। ठीक है, और ये हमेशा आरएमएस वैल्यू देगा, तो 400 जो है, जो आई आरएमएस है, इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, एक्सएल, इसका 400 लिख देते हैं, आई आरएमएस इंटू एक्ससी। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं एक बार, तो एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो गया। ठीक है, ये बात पता चल गई। एक्सएल इक्वल टू एक्ससी मतलब क्या होता है, रेजोनेंस होता है क्या? ठीक है, वीएल इक्वल टू यस वीसी से भी बोल सर। सकते थे, रेजोनेंस में है ये सर्किट। तो जो भी यहाँ पे वोल्टेज है वो किसके अबाउट अपीयर होना चाहिए फिर, यही वेक्टर रेजिस्टेंस। इसके अक्रॉस है ना, तो यही, ये वोल्ट मीटर भी आरएमएस वैल्यू रीड करेगा, तो आरएमएस वैल्यू दी है, जब सिर्फ 100 दिखा वो आरएमएस दी है, तो 100 वोल्ट हो गया। ये कितना होगा, आई बाई जेड, तो जेड यहाँ पे क्या हो जाता है, आर हो जाता है। ठीक है, तो 100/50, 2 एम्पियर। ठीक, यही आंसर होना चाहिए, D6 का ए। ठीक है, तो द थिंग इज, हम क्लास में अगर डिस्कस करते करते कहीं पे अगर अटक जाते हैं तो वो कुछ मतलब वो करने के चक्कर में है कि हम कुछ और उसमें ढूंढ रहे हैं, बाल की खाल निकाल रहे हैं, वरना जितना जिससे तुम्हारे क्वेश्चन बन जाएंगे वो मोर और लेस डिस्कस्ड होते हैं। मैंने तुम्हें कई बार बोला है कि v बाई जेड को इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे नहीं लगाएंगे, ये बात ट्रू है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे नहीं लगाओगे, आरएमएस पे लगाओगे, पीक पे लगाओगे।
ठीक है, क्योंकि तुम जानते हो आई वी के फॉर्म का तो रहता ही नहीं है, समझ रहे हो, तो ये इंस्टेंटेनियस पे काम नहीं करेगी। तुमने एक बार करेक्टली आई का इक्वेशन निकाल लिया ना, एक बार करेक्टली, उसके बाद जो करना है करो, बट तुम ये मत लिख देना कि रजिस्टर के अक्रॉस जो आई है वो, रजिस्टर के अक्रॉस जो आई है वो वी बाई आर है, इसलिए वी नॉट साइन ओमेगा टी है अपॉन रजिस्टेंस। गलत हो गया ना, आई का तो ये क्वेश्चन था ही नहीं। आई के क्वेश्चन में तो यहाँ पे 5i भी आ जा रहा था, तुम्हें याद हो। ठीक है, ऐसा करके आई की इक्वेशन नहीं सर लिखेगी। रेजोनेंस में तो 5 0 होगा ना, रेजोनेंस में 5-0 5 0 हो रेजोनेंस पे जाएगा। चलेगा। हाँ, रेजोनेंस पे चलेगा, बाकी किसी नॉर्मल एलसीआर में सीधे सीधे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये इक्वेशन इंस्टेंटेनियस पे नहीं लगती है। हाँ, ये जरूर है कि अगर तुमने एक बार वोल्टेज निकाल ली, आई इंस्टेंटेनियस निकाल ली वो ग्राफ वगैरह से, क्योंकि तुम हमेशा बोलोगे आई इंस्टेंटेनियस इस फॉर्म का होगा। ठीक है, उसके बाद भले ही तुम आगे एनालिसिस कर सकते हो। चलो, दिस मच इज इनफ। मैं तुम्हें होमवर्क फिर से बता रहा हूँ, भागो मत अभी। एक्सरसाइज 1 तो है ही अब। एक्सरसाइज 2 भी करने हैं तुम्हें पूरे। एक्सरसाइज 2 का कर लेना, उससे पहले तक का। नहीं यार, चलो ऐसा करो कि एक्सरसाइज 2 में ना पार्ट 1 एंड पार्ट 3 करना। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पार्ट 3। पार्ट 3 जो है एमसीक्यूज क्वेश्चन है, मल्टीपल आंसर्स करेक्ट क्वेश्चन है, और पार्ट 1 जो है वो सिंगल आंसर करेक्ट क्वेश्चन है। कल सच में नहीं घुसने दूंगा क्लास में।